एक वर्किंग प्रोफेशनल जिनको हर महीने सैलरी आती है, उनकी सैलरी स्टडी होती है, उनका ग्रोथ स्टडी होता है, यानी कि धीरे धीरे उनकी सैलरी में ग्रोथ होता है। और ऐसे कंडीशन में जब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी चेंज होती रहती है तो बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, न्यू यंग प्रोफेशनल्स हैं, नई नई जॉब शुरू की है या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस हो रहे हैं या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ चेंजेस आए हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से हम अपना बजटिंग कर सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंस का टोटल 6 स्टेप्स में बात करेंगे, जिस स्टेप्स में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको बजटिंग करनी चाहिए, आपके इनकम और एक्सपेंसेस को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, वो कौन से टूल या टेक्नोलॉजीज हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बजटिंग के लिए, और अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन में किस प्रकार से आप जॉब में रहते हुए भी अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंसेस के लेके चुके, यानी कि सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना जरूरी है कि इनकम क्या आ रही है और उसके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं। इनकम का मतलब होता है वो सारे जहां से आपके पास पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। हो सकता है आपकी सैलरी आती है, इसके अलावा आप कोई साइड हसल कर रहे हैं, तो कोई रेंट के द्वारा कोई पैसा आता है आपके पास, या फिर कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आपके पास पैसे आते हैं। इन सभी को आप इनकम सोर्स घोषित कर सकते हैं, इन सभी को आप इनकम के रूप में ले सकते हैं और इन सभी को एक साथ आपको बैलेंस आउट करके मैनेज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा कोर इनकम होता है उसको हम हर जगह एक्सपेंड करते रहते हैं और इतना खर्च कर देते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारा एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे कि कोई बोनस आ गया या फिर कोई हमारी दुकान से कोई किराए का पैसा आता है, किसी मकान से किराए का पैसा आता है, हम उसको भी एक्सपेंस कर देते हैं, यानी खर्च कर देते हैं। आइए अब खर्च को समझते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है हर वो खर्च जो आपकी जेब से निकल के बाहर की तरफ जा रहा है। इनमें से कुछ खर्च आपके बेसिक नीड्स होती हैं, जरूरत की चीजें होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वेरिएबल्स होती हैं। दरअसल में आप इनको दो भाग में बांट सकते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस वो हैं जहां खर्च करना निहायत ही जरूरी है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराया तो देना ही पड़ेगा। आपको हर महीने खाने का खर्च होता है, वो तो आपको खर्च करना ही है। स्कूल के फीस है, यूटिलिटी बिल्स है, कोई अगर आप क्रेडिट कार्ड या कोई लोन ले रखा है तो वो बिल आपको पे करना ही है। ये सारे आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जहां पे आपके खर्च कभी कभार ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे कि आपका एंटरटेनमेंट का खर्च, जैसे कि आपके वेकेशन का खर्च, जैसे कि अचानक से आ गई घर में शादी का खर्च, या जैसे कि किसी रिलेटिव का अचानक से आपके घर पे आ जाना और उनके लिए लिया गया गिफ्ट का खर्च। तो इस प्रकार से आप अपने इनकम को भी कैटेगराइज कर लीजिए और अपने एक्सपेंसेस को भी कैटेगराइज कर लीजिए। थोड़ा और विस्तार से अगर एक्सपेंसेस को समझने की कोशिश करें तो आप उसको भी नीड, वांट्स एंड एंटरटेनमेंट में डिवाइड कर सकते हो। नीड वो है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। वांट्स वो है जो आप चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक लैविश कार हो आपके पास, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास आईफोन हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि हर महीने आप विदेश दौरे पे हो। ये सब आपके वांट्स हो सकते हैं, आपकी नीड्स नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जरूरत नहीं है कि इसके बिना आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। एंड तीसरी कैटेगरी है जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, दैट इज इन्वेस्टिंग। जी हाँ, नीड वांट्स के बाद इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दरअसल में यहाँ भी कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि पहले इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, फिर जो पैसा बचता है उसको आप अपने नीड में और वांट्स में यूज करो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पहले नीड्स तो जरूरी है, वो तो खर्च होगा उसके बाद ही इन्वेस्टिंग होगी। ये सारा कंफ्यूजन तो बना रहेगा, लेकिन फिलहाल तो अभी हम बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में नीड, वांट्स एंड इन्वेस्टिंग को कैटेगराइज करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ सकते हैं, जहां पे हम प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने फाइनेंसेस को बजट करना चाहिए। अब बात करते हैं बजटिंग की। तो कोई भी बजट बनाने से पहले सबसे पहले तो गोल सेटिंग जरूरी है। गोल सेटिंग में दो कैटेगरी आती है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि आपको छोटे समय में क्या चीजें खरीदनी है, क्या चीजें आपको अचीव करनी है, जैसे कोई आपको एडिशनल एजुकेशन लेना है, आपको वेकेशन पे जाना है, कोई छोटी मोटी छुट्टियां करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल जैसे आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग आप करना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, बच्चों के हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, अपना घर खरीद रहे हैं। ये दो डिफरेंट कैटेगरी में आपको अपने गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। अब गोल सेटिंग करने के बाद अब आप स्मार्ट टेक्निक का यूटिलाइजेशन करेंगे
जिसमें आप तय करेंगे कि आपको किस प्रकार से बजटिंग करनी चाहिए और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा सेव करना चाहिए, कितना पैसा एक्सपेंस करना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है SMART। स्मार्ट का पहला अक्षर है S यानी कि स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है कि बजट अलोकेशन किसी न किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खर्च कर दो, कुछ भी जो सामने आए उसमें खर्च कर दो, जी नहीं, वो डिजाइंड होना चाहिए ऑलरेडी पेन एंड पेपर पे। हो सकता है आप स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू आप क्या टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये लिखित रूप में होना चाहिए। आपको तय करना चाहिए कि आप किस मद में खर्च करने वाले हैं। स्पेसिफिक के बाद नेक्स्ट है M, मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है हर वो खर्च जो आप किसी पर्टिकुलर इकाई के लिए करना चाह रहे हैं वो मेजर किया जाना चाहिए, यानी कि उसकी मापतौल होते रहनी चाहिए, रिव्यू होते रहना चाहिए कि जितना खर्च किया जाना है उतना ही हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है या उससे कम हो रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज A इज अचीवेबल। गोल हमेशा अचीवेबल बनाना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि गोल बना लेते हैं कि अगले 6 महीने में मुझे 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, सेविंग करनी है, तो इसके लिए पहले आपकी इनकम भी तो होनी चाहिए ना उतनी, जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो सेविंग होगी। तो अचीवेबल गोल होना चाहिए, ऐसे ही हवा में गोल नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, आपकी कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी गोल के लिए आप कितना सशक्त तरीके से न्यौछावर करते हैं अपने आप को। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, इम्पॉर्टेंट है कि आपका कंट्रीब्यूशन हाई होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है आपको टाइम फ्रेम में बनना होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए जरूरी नॉलेज आपके पास हो, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल एनहांसमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट है R इज रियलिस्टिक। रियलिस्टिक और अचीवेबल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन फर्क क्या है? अचीवेबल का मतलब है कि जिस टाइम फ्रेम में आप जो अचीव करना चाहते हैं क्या वो अचीव कर पाएंगे, और रियलिस्टिक का मतलब है गोल वो होना चाहिए जिसके बारे इसी तरीके से आपको गोल रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा कि किस मद में कितना खर्चा करना है और किस प्रकार से खर्च करना है। एंड द लास्ट वन इज T, दैट इज टाइम। हमेशा टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। आप जो कोई भी गोल तय कर रहे हैं ना, उसमें अगर टाइम नहीं डालेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। आपको इन्वेस्टिंग हर महीने करनी है या आपको सेविंग हर महीने करनी है, या फिर जो खर्च करना है हर हफ्ते में एक बार खर्च करना है, महीने में एक बार करना है, या 3 महीने में एक बार करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको वेकेशन पे जाना है तो वेकेशन का टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा कि साल में 1 बार जाना चाहते हैं, साल में 2 बार जाना चाहते हैं, साल में 4 बार जाना चाहते हैं। ऑल अप टू यू, आपके बजट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जैसा भी बजट आप बनाएंगे उसमें टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो पैसा आ गया है तो घूम के आते हैं, दिल किया गोवा निकल गए, दिल किया दिल्ली निकल गए, दिल किया तो कोलकाता निकल गए। ये प्लान होना चाहिए अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो इस तरीके से SMART अभी हमने स्मार्ट टेक्निक सीखा। अब आगे बढ़ते हैं कि इस स्मार्ट टेक्निक के बाद आखिर बजटिंग किस प्रकार से करनी है, किस मद में कितना पैसा लगाना है। तो यहाँ हम बात करेंगे 50-30-20 रूल की। 50% ऑफ योर ओवरऑल इनकम शुड गो इनटू योर नीड। आपकी जो जरूरत है ना, जिसके बिना आप चल नहीं सकते, उसमें 50% आपका खर्च इन्वेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है 30%। 30% जाना चाहिए आपके वांट्स में, जो आपकी चाहत है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन में, आप घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट है, घूमने जाना चाहते हैं, शौक है, ऐश है, मस्ती है, ये सब भी जरूरी है। 30% आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 30% आप उसमें एक्सपेंड। एंड द लास्ट कैटेगरी इज 20%, दैट इज इन्वेस्टिंग। 20% आपके ओवरऑल इनकम का इन्वेस्ट हर हालत में होना चाहिए, शुरू से लेके अंत तक। अब ये इन्वेस्टिंग किन चीजों में हो सकती है? या तो आप सेविंग कर रहे हैं लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल के लिए, या फिर रिटायरमेंट की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए सेविंग कर रहे हैं। हर तरह की सेविंग स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। मैं यहाँ अभी सेविंग स्कीम्स पे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ कि 20% मिनिमम आपके ओवरऑल इनकम का इन्वेस्टिंग में जरूर जाना चाहिए। तो वापस से समराइज कर रहा हूँ, 50-30-20। 50% नीड्स पे, 30% वांट्स पे, एंड 20% आपके इन्वेस्टिंग में खर्च होना चाहिए। अब ये सब कर लिया, बजटिंग कर ली, प्लानिंग कर ली, अब इम्पॉर्टेंट है रिव्यू करना। जी हाँ, नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर रहे हैं रिव्यू की कि किस प्रकार से अपने फाइनेंसेस के रिव्यू करेंगे। रिव्यू के लिए एक पर्टिकुलर टाइमलाइन सेट कीजिए, लगे तो आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लीजिए, कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए गूगल पे, या फिर कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ऑफिस के सिस्टम में, घर के सिस्टम में, जहां भी कैलेंडर ब्लॉक करना है कैलेंडर ब्लॉक कीजिए। एक पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। इनिशियली जब आप नया नया फाइनेंस मैनेज करना शुरू करते हैं, बजट मैनेज करना शुरू करते हैं, आइडियली आपको हर वीक रिव्यू करना चाहिए। हर दिन तो पॉसिबल नहीं है, आप बिजी रहेंगे, टाइम नहीं
मिलेगा, लेकिन वीक में एक बार या फिर सैटरडे के सैटरडे जरूर रिव्यू करें। जब एक बार आप उससे वेल वर्स हो जाएंगे, अच्छी तरीके से आपको बजटिंग समझ में आ जाएगी, तो शायद महीने में एक बार भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हर हफ्ते कम से कम एक बार रिव्यू इनिशियली करना जरूरी है। रिव्यू में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि आपने जो बजट बनाया था क्या उसके अकॉर्डिंग ही खर्च हो रहा है। अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं से कुछ कट डाउन करके अपने इन्वेस्टमेंट का पार्ट बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर खर्च आपके ज्यादा हो रहे हैं और आपको जो इन्वेस्ट करना था उसके लिए आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, या फिर आपके फ्यूचर के लिए आप पैसे नहीं बना पा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में थोड़ा आपको रीअलोकेट करना पड़ सकता है अपने पैसों को। देखिए इस मामले में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, बहुत रूड होने की जरूरत नहीं है, बहुत स्टबन होने की जरूरत नहीं कि नहीं मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ। जी, नीड एक ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन चलता नहीं है। शुरू में कई बार बजट बनाते समय हम जरूरत से ज्यादा कैची चला जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उसको बाद में मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो बजट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको फिजिकली मैनेज ही नहीं कर पाए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे तो होने चाहिए, या फिर अगर आपका ऑलरेडी डेट है तो डेट क्लियरेंस के लिए पैसे तो जरूर होने चाहिए। ऐसा करने के बाद अगर आप रिव्यू करते हैं, रीएडजस्ट करते हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड भी फील करेंगे। देखिए ज्यादातर डीमोटिवेशन का रीजन क्या होता है बजटिंग में, हम बजट तो बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते और हमारे खर्चे कहीं भी हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है और ये डीमोटिवेशन का कारण होता है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रिव्यू कीजिए, कंट्रोल रखिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो अपने आप को रिवार्ड भी कीजिए। रिवार्ड करने का मतलब ये है कि जहां कहीं भी आपने नीड के लिए पैसे डाले होंगे उसी तरीके से आपने वांट्स के लिए भी पैसे रखे होंगे। तो वांट्स दरअसल में वो आपका खुद का मोटिवेशन थिंग है, वो आपका खुद का रिवार्ड पॉइंट है। उस रिवार्ड को भी प्रॉपरली एंजॉय करना उतना ही जरूरी है जितना कि नीड एंड इन्वेस्टमेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते चलते आपको एक स्पेशल टिप्स देना चाहूंगा। ये सब करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कोच रखते हैं, हर चीज के लिए मेंटर रखते हैं। आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हो जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, फिर भी उनके खुद के मैनेजर्स होते हैं। स्पोर्ट्समैन जो ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स स्टार है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, फिर भी उनकी टीम के लिए कोच। अगर हम एक आम इंसान है तो हम कोचेस या मेंटर क्यों नहीं रखते? थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसके लिए भी कर लीजिए। अगर मैनेज नहीं हो रहा है, किसी अच्छे कोच या मेंटर से मिलिए जो आपको फाइनेंशियल गाइडेंस कर सकते हैं और आपको बैक ट्रैक लेके आ सकते हैं आपके सक्सेसफुल अचीवमेंट के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।